राजू, आप कह रहे हो ना, इस बात का डर है कि अगर आपके पास 25 में 25 नहीं लाए आपके पास पढ़ के तो फिर क्या होगा। बेटा, आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखा है? मिल्खा सिंह पिक्चर में वो 1 सेकंड के लिए खाली पीछे मुड़ के देख लेता है, रेस में हार जाता है ना। कभी भी सोचो मत कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अब अगर आप वो सोचोगे तो करना मुश्किल होगा। अब ठान लो, ये होगा तो होगा। जब मैंने केडी कैंपस खोला था उसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर्स का बहार लगा हुआ था। मैंने एक दिन, एक पल के लिए भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी। आप जो चाहते हो वही होता है, क्योंकि आपका नस नस, आपका सेल, एक एक सेल वही करने लगता है जो कमांड करते हो। क्योंकि मैंने उस समय में केडी कैंपस को बनाया है जिस समय मेरे पर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर केसेस हो रहे थे। 70 केसेस थे, 4 FIR था मेरे ऊपर। ठीक है, रोज 2 बजे के बाद तो कोर्ट में ही समय बीतता था क्योंकि मेरे पर इतने केसेस थे। जज ने मुझे एक ही चीज कहा था, आई हैव नो आइडिया केस देखकर इस पर मैं क्या जजमेंट दूंगा, आई जस्ट डोंट नो, बट यू विल डू वंडर्स। सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर सकता हूँ, बाद की चीज़ तो बाद में, वो तो होगा ही। और कभी कोई बच्चा कहता ना, मैडम नहीं हो रहा, मैडम डिप्रेशन में, मुझे मन करता भैया तुम मुझे तो मत बता, मैं तो इतने प्रॉब्लम से झेल के निकल चुकी हूँ कि मुझे तुम क्या बताओगे कि जिंदगी में क्या क्या होते हैं। और कभी मत कहना टेंशन, डिप्रेशन। मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहा है, बेटा ये अमीरों के चोचले, हम जैसे लोगों को नहीं होता, नहीं कर सकते हैं। आई हैव टू वर्क। यहाँ तो शायद मुझे लगता है मरने भी लगूँ तो कहेगा भाई उठो उठो पहले क्लास लेके आओ एक। जिसको मरने की फुर्सत नहीं, उसको टेंशन और डिप्रेशन की बीमारी होगी। पहले अपने आप को उतना बिजी बना लो कि भैया डिप्रेशन भी नहीं आ सकता। ये घमंड रखो अपने आप पर, कॉन्फिडेंस रखो, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। राजू, आप कह रहे हो ना, इस बात का डर है कि अगर आपके पास 25 में 25 नहीं लाए आपके पास पढ़ के तो फिर क्या होगा। बेटा, आपने मिल्खा सिंह पिक्चर देखा है? मिल्खा सिंह पिक्चर में वो 1 सेकंड के लिए खाली पीछे मुड़ के देख लेता है, रेस में हार जाता है ना। राइट? समझ में आया? कभी भी सोचो मत कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अब अगर आप वो सोचोगे तो करना मुश्किल होगा। अब ठान लो, ये होगा तो होगा। जब मैंने केडी कैंपस खोला था उसमें मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर्स का बहार लगा हुआ था। बहुत कोचिंग सेंटर्स थे, यहाँ तक कि जिस कोचिंग को मैं छोड़ के आई थी वो एकदम टॉप पे था और मैंने 10 साल उसमें मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था कि उससे सीधा मुकाबला करने का मतलब था सुसाइड करना और कुछ नहीं करना। मैंने एक दिन, एक पल के लिए भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी। आप जो सोचते हो ना वो कर लेते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा और ठानना पड़ेगा। आप जो ठान लोगे ना, आपका बॉडी का एक एक नस, एक एक सेल वो काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। मैंने बहुत पहले एक बार फेसबुक में दिखाया था, एक धागा को एक पेंडुलम जैसा कुछ से लटका के, कि देखो मैं इस धागे को अपने माइंड से कमांड दूंगी और कहूंगी, और मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी, लेकिन मैं कहूंगी धागे को कि फ्रंट और बैक ऐसे वो ऑसिलेट करे। फिर मैंने कहा इसको मैं कहूंगी लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करे, और फिर मैं सिर्फ दिमाग से कमांड दूंगी और बोलूंगी खाली उसको, अपने हाथ से कुछ नहीं करूंगी, कि सर्कल वे में ऐसे घूमे। और मैंने आपको वो करके दिखाया था कि मैं धागे को बस ऐसे पकड़ी हुई थी, मैंने खाली अपने दिमाग में कहा कि ये गोल गोल घूमे, और वो गोल गोल घुमा। मैंने हाथ से नहीं हिलाया, लेकिन ये कोई जादू नहीं था। आप भी घर में कल करके देखना ना, एक धागे से कुछ भी, किसी भी चीज को, जैसे मान लो इसी को धागे से बांध के और ऐसे पकड़ लेना और दिमाग में बिठाना कि भाई ये लेफ्ट टू राइट ऐसे से ऑसिलेट करे। वो अपने आप ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। कुछ देर के बाद एकदम जब स्थिर हो जाए ना, तब कहना कि लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करे। फिर कहना आमने और आगे और पीछे ऑसिलेट करे, ये आगे और पीछे ऐसे ऑसिलेट करेगा। फिर कहना ये गोल गोल घूमे, तो गोल गोल घूमने लगेगा। सिर्फ सोचना मन में और उसको दिमाग से कमांड देना या जोर से बोल देना, बस। ये कोई साइंस नहीं, पता क्या है। जैसे मैंने कहा ना कि ये गोल गोल घूमे, मेरा जो दिमाग है वो मेरे सेल्स को कमांड भेज दिया और मेरा सेल वही करने लगा। मेरा हाथ जब हिलेगा, अपने आप हिल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है अनंत, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी और मैंने फेसबुक में लाइव दिखाया था। ठीक है, और ये चीज कोई साइंस, ये चीज कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि जब मैंने कहा ये लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करे, मैंने दिमाग में कहा ये लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करे, बस मेरा
दिमाग का जो डायरेक्शन है वो मेरे हाथ तक पहुंच गया है, मुझे पता भी नहीं है। अब मेरा हाथ में अपने आप कुछ ऐसा मूवमेंट आया है सेल में कि वो लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करने लगा। करके देखो घर में, एक धागा से बांध के करके देखो। आप जो चाहते हो वही होता है, क्योंकि आपका नस नस, आपका सेल, एक एक सेल वही करने लगता है जो कमांड करते हो। आप करके देखना और नेक्स्ट क्लास में पहले मुझे बताना। आप कहोगे कि बिल्कुल सही। आप हाथ मत हिलाना, आप सिर्फ दिमाग से बोलना, कमांड देना कि ये ऐसे ऑसिलेट करे, ये गोल घूमे, ठीक है, और वो वही होगा। समझ में आया? इसलिए कहते हैं नहीं होगा तो क्या होगा। ये बात मुझे तो बिल्कुल मत कहो, क्योंकि मैंने उस समय में केडी कैंपस को बनाया है जिस समय मेरे पर लेफ्ट राइट एंड सेंटर केसेस हो रहे थे। 70 केसेस थे, 4 FIR था मेरे ऊपर, ठीक है। रोज 2 बजे के बाद तो कोर्ट में ही समय बीतता था, क्योंकि मेरे पर इतने केसेस थे। और आपको मैं एक स्टेटमेंट बताती हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। जब हियरिंग चल रही थी तो 1-2 हियरिंग जज के चेंबर में हुआ था। जज ने मुझे एक ही चीज कहा था, आई हैव नो आइडिया केस देखकर इस पर मैं क्या जजमेंट दूंगा, आई जस्ट डोंट नो, बट यू विल डू वंडर्स। और एक ज्ञानी जज के मुंह से ये बात सुनना, आपको नहीं पता, ऐसा लगा था जैसे कि इन्होंने एक तरह से आशीर्वाद दे दिया मुझे। इसलिए मैं कह रही हूँ, सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर सकता हूँ। बात की चीज तो बाद में, वो तो होगा ही, ठीक है। और कभी कोई बच्चा कहता ना, मैडम नहीं हो रहा, मैडम डिप्रेशन में, मुझे मन करता भैया तुम मुझे तो मत बता, मैं तो इतने प्रॉब्लम से झेल के निकल चुकी हूँ कि मुझे तुम क्या बताओगे कि जिंदगी में क्या क्या होते हैं। हर पड़ाव में देख चुकी हूँ, हर समस्या देख चुकी हूँ। मेरे सामने सिर्फ चुप करके पढ़ो, जब समझ में नहीं आए तभी मुंह खोलो। और कभी मत कहना टेंशन, डिप्रेशन। मैंने हमेशा एक ही चीज कहा है, बेटा ये अमीरों के चोचले, हम जैसे लोगों को नहीं होता। हमें तो यही टेंशन होता है, भाई इस महीना ठीक से नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी, टीचर्स का सैलरी देना है, अपना बुक का भी कंप्लीट करना है। केडी लाइव में एक दिन क्लास नहीं लो तो हल्ला मच जाता है, केडी कैंपस में एक दिन छुट्टी करो तो कहता है मैडम छुट्टी कर दी। तो भाई नहीं कर सकते हैं, आई हैव टू वर्क। यहाँ तो शायद मुझे लगता है मरने भी लगूं तो कहेगा भाई उठो उठो पहले क्लास लेके आओ, एक बच्चे आएंगे फिर हंगामा करके जाएंगे। तो समझ में आया? जिसको मरने की फुर्सत नहीं, उसको टेंशन और डिप्रेशन की बीमारी होगी। पहले अपने आप को उतना बिजी बना लो कि भैया डिप्रेशन भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। और ये सब चीजें बेटा अमीरों के चोचले, ये सब नाटक जो होता है ना, तब कोई मेरे सामने कहता है डिप्रेशन हो रहा है मैम, मन करता है उस समय उसका मुंह रंग दूं थप्पड़ मार के। मन पे पहले ठानो कि हाँ होगा होगा, होगा कैसे नहीं, इसका बाप भी होगा, ठीक है। इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए। घमंड रखो अपने आप पर, कॉन्फिडेंस रखो, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। कह रहा है मैं नहीं तो कौन बे, वही फीलिंग रखो, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। चलो आ जाओ। यस देखो मैम मेरे अंदर इलेक्ट्रिक करंट रन करने लगी है। बिल्कुल राजू, ऐसा ही फीलिंग होना चाहिए भाई, मैं नहीं तो कौन बे। समझ में आया? चलो आ जाओ।